ओम चतुर्भिः प्रकारे विद्योपयुक्त भवति। आगमकालीन, स्वाध्यायकालीन और प्रवचनकालीन, व्यवहारकालीन, ये महाभाष्य में आया है। आज का जो विषय रहेगा, मेरा विषय रहेगा कि हम वैदिक ब्रह्म विद्या सीखने की पद्धति को, विद्या का अधिकारी हम बने, विद्या का अधिकारी बने, वेद की विद्या का, वो कैसे बनेंगे, इस पे मेरा विचार होगा आर्यवेद दर्शन पर। तो यहाँ आया है, हमारे पूर्वज महान ऋषियों ने विद्या प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट पद्धति शैली का और निर्देश किया है। जो साधक इस पद्धति से ब्रह्म विद्या प्राप्त के लिए प्रयास करता है, वह विद्या के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जो इस प्रक्रिया से पुरुषार्थ नहीं करता, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हो, कैसे वेद को पढ़ें, कैसे ईश्वर को जाने, वो सारे हमें विषय ऋषियों ने बताए। अर्थात विद्या चार प्रकार से आती है। एक तो आगम काल, स्वाध्याय काल और प्रवचन काल, व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं जब मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान पूर्वक विद्या को सुने। और स्वाध्याय काल उसको कहते हैं जब पढ़ी हुई विद्या पर स्वस्थ और चित्त होकर विचार करे। जो हमने पढ़ा है उसको विचार करना चाहिए, एकांत में बैठ कर के चिंतन करना चाहिए। फिर आया है प्रवचन काल, उसे कहते हैं जब दूसरे को और प्रेम पूर्वक पढ़ावें। व्यवहार काल उसको कहते हैं जब पढ़ी हुई विद्या, पढ़ी विचारों, पढ़ाई गई विद्या को आचरण में लावें। तो हम अपने जो हम पढ़ते हैं व्यवहार में लाएं, आचरण में लाएं, तो तब जो ज्ञान प्राप्त होता है। विद्या प्राप्ति के लिए इससे मिलती जुलती एक अन्य शैली भी है, श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार। दूसरी विधि है कि हम उससे विद्या को सुने और मनन करें, विचार करें, निध्यासन करें और साक्षात्कार करें। इसके अनुसार पहले विद्यार्थी विद्या को गुरु मुख से सुने, पढ़े, पश्चात और उस पर विचार करे, तत्पश्चात उस विषय में निर्णय लेवे और अंत में उस पर आचरण करे। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी के मन पर विद्या के संस्कार दृढ़ बनते हैं। मनन करने में रुचि उत्पन्न होती है और निर्णय लेना सरल हो जाता है तथा आचरण करने में श्रद्धा बन जाती है। इसके विपरीत पढ़ा सुना विचारा सब व्यर्थ सा ही हो जाता है यदि विद्या व्यवहार में नहीं उतरती है। तो देखिए, जो हमारे विद्या पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो विद्या पढ़ाते कुछ हैं और खुद का आचरण सही नहीं है। तो क्या वो पढ़ गए? और आज जो जितनी कॉलेजों की है ये अंग्रेजी शिक्षा है, इसमें तो ये तो विद्या है ही नहीं। ये बात ज़रूर है कि खाने कमाने का इसमें ढंग है कि तुम धनवान कैसे बनोगे, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है कि मनुष्य जो है ये संसार में क्यों आया है। मैं बताता हूँ विद्या के, मैं अपने अनुभव में भाई 3 विषय मेरे समझ में आते हैं। एक तो ईश्वर को जानना,
और एक मैं आत्मा हूँ, इसको जानना कि मैं क्यों आया हूँ संसार में, मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तीसरे में हम प्रकृति को समझें। विद्या, आज की विद्या कॉलेजों में पढ़ाई जो जाती है, एक विषय पढ़ाया जाता है कि हम धनवान कैसे बने, बस यही पढ़ाया जाता है। ये नहीं पता कि ये धन किसके लिए, धन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वही नहीं पढ़ाया जाता। धन जो है धर्मयुक्त हो या अधर्म का हो, पाप का हो या पुण्य का हो, ये सब नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए आज संसार में अशांति है और अशांति के कारण सारे विश्व युद्ध चल रहे हैं और लड़ाई झगड़े हर परिवार से लेके गांव शहर सब में हैं। तो देखिए, प्रत्येक कार्य की सफलता के कारण हम कैसे कार्य में सफल हों, विद्या में कैसे सफल हों, उसके लिए जो हमारे ऋषियों ने विचार दिया है हमें। नंबर 1, जन्म में उपार्जित संस्कार, जैसे पूर्व जन्म से पहले जो पूर्व जन्म में, आज जो मैं जैसा भी विद्या अविद्या ज्ञानी अज्ञानी हूँ, मृत्यु होनी है, तो ये आत्मा में मेरे संस्कार रहेंगे जो वर्तमान जीवन में मेरे गुजरे हैं। एक तो वो ज्ञान, वो तो ख़त्म ही नहीं होता, वो ज्ञान लेकर के बच्चा आता है, फिर एक तो उसका वो बुद्धि पहला ज्ञान जो उसका करता है, फिर माता पिता ज्ञान देते हैं, फिर गुरुजन ज्ञान देते हैं। फिर आता है कि जीव की इच्छा, जीव चाहता क्या है, अगर कोई पढ़ना ना चाहे तो पढ़ेगा कैसे। फिर आता है तीसरे नंबर पे पर्याप्त साधनों की उपलब्धि, पढ़ने के लिए साधन ना हो तो भी नहीं पढ़ेगा। फिर चौथे में आता है कार्य करने को सही विधि और शैली होनी चाहिए, तरीके से पढ़ें, सिस्टम से पढ़ें, तब पढ़ाई आती है। फिर आता है पूर्ण पुरुषार्थ, रात दिन जो पढ़ाई में पुरुषार्थ करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उसको ज्ञान आ जाएगा। फिर आता है घोर तपस्या, हमें पढ़ाई के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, तब ज्ञान आता है। और भाई जो आज ये कॉलेजों की शिक्षा है, घोर भी तपस्या कर लो, ज्ञान तो आता नहीं। धनवान तो बन सकते हो पर ज्ञानी नहीं बनोगे। तो इसलिए ज्ञानी बनोगे वेदों के पढ़ने से। ज्ञान तो वेदों में है और सारा सृष्टि नियम, ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति का नियम नहीं है, उसमें प्रकृति को भी समझाया, क्योंकि ज्ञान ही परमपिता परमात्मा ने सारा संसार बनाया, तो उसने वेद के अंदर सारी विद्याएं दी है। उस परमात्मा की विद्या को पढ़ोगे, सारे संसार के लोगों, तुम एक संगठन में आ जाओगे, एक सूत्र में आ जाओगे, एक धर्म होगा, एक विचार होगा, तो झगड़े खत्म। फिर आता है ब्रह्म विद्या का अधिकारी। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन बनता है, कौन जानता है, इस पे विचार करते हैं। विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली विद्या के, ये निरुक्त का प्रमाण है कि हे ब्राह्मण विद्वान, मैं आपकी निधि हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। तो निधि विद्या कह रही है कि मेरी रक्षा करो ब्राह्मण से। देखिए, ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं है कि जो आज ब्राह्मण का विवाद, ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, जो विद्या ग्रहण करेगा, वेदों को जानेगा, ब्राह्मण है। तो इसमें फिर कहा जो मेरी रक्षा करो, जो निंदक कुटिल और असंयमी हो और उसके लिए मेरा उपदेश मत करना। तो देखिए, यहाँ विद्या कह रही है जो निंदक हो, बुराइयों में जिसका मन और चित्त हो, और फिर कुटिल स्वभाव का हो, फिर आता ऐसा में आलसी हो, तो ऐसे को जो मुझे मत देना क्या, आती नहीं, विद्या ही नहीं आएगी। तो इसलिए विद्या तो कही रही है गुरु ब्राह्मण से, जो पवित्र आत्मा, प्रमाद रहित और बुद्धिमान, ब्रह्मचर्य से युक्त और आपसे किंचित भी वैर न करता हो, उस विद्या धन रक्षक के लिए मेरा उपदेश करे। तो यहाँ विद्या कह रही है जो बुद्धिमान हो, लड़ाई झगड़े से दूर हो, आत्मा पवित्र हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे,
तो विद्या कह रही है उसको ज्ञान देना, ब्राह्मण से कह रही है विद्या। तो देखिए विद्या की प्राप्ति में ब्रह्मचर्य का बहुत जरूरी है, और हमारे नियम संयम आचार विचार बढ़िया हो तब विद्या आएगी। फिर आता है जो लोग पुरुषार्थी वेद को पढ़ने वाले ईश्वर विश्वासी श्रद्धालु होकर एक ज्ञानी गुरु को स्वयं स्वीकार करते हैं, उन्हीं जिज्ञासुओं को और वह विद्वान ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। ब्रह्म विद्या का उपदेश वेदों के विद्वान कब करते हैं कि जिसके अंदर श्रद्धा हो, पुरुषार्थी हो और वो गुरु की बात को मानता हो, और अच्छे गुरु उसी को पढ़ाते हैं। भाई बहुत सारे जो प्रमाण हैं, पहले गुरु जो एडमिशन लेते थे ना बच्चे के, चाहे राजा का ही बेटा है, जंगल में झोंपड़ी में गुरु पढ़ाते थे, रात यज्ञ करते, दोनों समय संध्या करते थे। तो वो आपको कहते जब वो आता तुझे विद्या जब पढ़ाएंगे कि ये जो गायें हैं, जब ये गाय मतलब अधिक उसमें वो ठीक है, जब ये मानो 50 गायें दे दी, जब ये 100 हो जाएंगी तब तो मेरे पास विद्या ग्रहण करना। तो इसलिए चाहे गायें चराने का उसका तप होता था, पुरुषार्थ होता था, परिश्रम होता था, चाहे वो राजा का बेटा सही और चाहे गरीब का बेटा सही। आज तो भाई वैसी फर्जी डिग्रियां मिल जाती हैं, नौकरियां मिल जाती हैं, पद मिल जाते हैं, क्या ये कोई विद्या है? इसको ही विद्या कहेंगे? इसीलिए आज सारा विश्व के अंदर अशांति है विद्या ग्रहण ना करने से। और बड़े मजे की बात है भाई कि जो पदों पे अंगूठा टेक बैठे हैं, अंगूठा टेक पढ़ना ना लिखना जानते, न राजनीति सीखी, न कोई कुछ सीखा, और पढ़े बन रहे मंत्री, प्रधानमंत्री या जो हमारे उच्च पदों पे भी हैं। तो क्या ये यही संस्कृति है? मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में जो है राजा को महर्षि मनु कहते हैं, राजा वो बनना चाहिए जिसने 4 वेद पढ़े हों, 3 वेद पढ़े हों, 2 वेद पढ़े हों, अथवा एक वेद तो अवश्य पढ़ा हो, तभी तो वो न्याय करेगा। तभी तो वो जो है पहले राजा जो ऐसे हुए हैं न्याय के पक्ष में, अगर उसका पुत्र भी सामने आया तो वही न्यायपूर्वक उसके साथ न्याय किया, उसका अन्याय नहीं किया, को पक्ष नहीं लिया। और आज तो भाई एक मंत्री बन जाए तो आज पूरा परिवार जो है उसके सब नौकरियों से लग जाते हैं, चाहे वो काबिल हैं या ना हैं। इसीलिए आज राष्ट्र का पतन हो रहा है सारी विश्व के अंदर। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं आएगा तब तक ये सारी समस्याओं का हल नहीं होगा। कितने ही तुम विमान बना लो और सुविधाएं बना लो, साधन बना लो, सब छोटा पड़ता चला जाएगा। इसलिए विचार करो। तो जो पुरुषार्थी हो उसको वेद की विद्या देनी चाहिए। फिर आता है योग। जो योग कहते हैं जोड़ने को, जो हमारी चित्त की वृत्तियाँ इधर उधर फैल रही हैं सारे संसार के अंदर, अधर्म और पाप में जा रही हैं, उनको जब हम एकाग्र चित्त करके अपने मन को ना एकत्रित करेंगे तब तक विद्या नहीं आएगी। तो यहाँ कहते हैं योग दर्शन में आया है, चित्त की वृत्तियों को रोकने को योग समाधि कहते हैं। समाधि में क्या है? जो हमारी इधर उधर की मन की गति है, बुराइयां हैं, उनको अलग करके समाधिस्थ होकर के परमात्मा में या जो उस जिस कार्य में हम लगे उस कार्य को करना, ये है योग। फिर आता है चित्त की वृत्तियों को जब सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके और परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। परमात्मा के दर्शन करने का नाम योग है। ये कोई वो है? अभी देखा कल परसों सड़क पर भीड़ है, खुदा का नाम ले रहे हैं। अरे कहीं तुम्हें यूं ही ना पता खुदा रहता कहाँ है? खुदा तो निराकार है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। एक तरफ तो खुदा खुदा कर रहे, दूसरी तरफ हत्याएं कर रहे हो। क्या ये खुदा के जीव नहीं है जो तुमने मारे हैं? इसीलिए और जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक चल रहा है, परेशानियाँ लोग, क्या ये योग विद्या हुई? क्या ये
परमात्मा की साधना हुई? क्या ये खुदा की साधना? भाई साधना तो एकांत में होती है, घर में बैठ के कर सकते हो, शोर शराबे से नहीं होती है। तो इसलिए फिर वियोग उसको कहते हैं जो परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस करके उससे दूर हो जाता है। जो बुराइयों में जाता है उसको योग नहीं वियोग कहते हैं। परमात्मा का दर्शन ना हो, परमात्मा की आज्ञा का पालन ना हो तो वो योग कहाँ? इसलिए विचार करो हम कहाँ जा रहे हैं, विचार करना चाहिए। तो देखिए जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, उससे मेल होता है, उसके गुणों को जान लेते हैं तो दुख अनुभव नहीं होता, प्रसन्नता होती, खुशी होती है। ये ईश्वर का दर्शन है। तो देखिए और संसार के मनुष्यों की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। और जो इस ज़्यादा उलझनों में रहते हैं संसार के, वो कभी दुख कभी सुख उसी उलझन में डूबे रहते हैं। तो ये तो उपासक योगी को तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती ही रहती है। सांसारी मनुष्य के वृत्ति सदा अंधकार में और फंसती जाती है। जो आदमी अज्ञानता में स्वाध्याय नहीं करते तो हम अज्ञानता में बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी वेद ही हैं ज्ञान प्राप्ति का साधन, और कोई दुनिया में ऐसे ग्रंथ ही नहीं है। सब में गपोड़े भरे पड़े हैं, छल कपट भरा पड़ा है और कुछ नहीं। तो ये महर्षि देहांत कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध योग है। जो हम चित्त की वृत्तियों को बुराइयों से हटा करके परमात्मा में जोड़ें और उसके गुणों को धारण कर, उसको कहते हैं योग। फिर आता है पर विवेक वास्तविक और विज्ञान ने होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति और चेतन मान लेता है। तो इसलिए वो है तो जैसे जड़ वस्तु उन्हें चेतन मान रहा है। जैसे मूर्तियों की उपासना करना, तो उसमें वो समझ रहा है कि भाई ये चेतन है, या भगवान राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। ये नहीं है। राम और कृष्ण की पूजा करनी है, राम और कृष्ण को अपने देवता मानते हो तो उनके इतिहासों को पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझो राम के दर्शन हो रहे हैं। मूर्ति से कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए मन के बारे में हम मानते हैं कि यह चला जाता है। क्या ऐसा मानना ठीक है? विचार कहाँ से आता है और स्वयं प्रत्यक्ष करके देखो, वास्तविकता का पता चल जाएगा। तो हमने लगभग 40 वर्ष पूर्व परिश्रम शुरू किया और अधिकार पूर्वक खोज की कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई विचार आ सकता है, नहीं जा सकता। भाई जो भी हम जहाँ मन और इच्छा लगाएंगे वही तो विचार आएगा। कई लोग कहते हैं मेरा तो मन ही ना माने। अरे मन को तो तू ही ले जा, मन कोई अलग थोड़ी है। मन तो जड़ वस्तु है, मन तो एक यंत्र है। जैसे मैं आँखों से देख रहा हूँ ऐसे मन जो है आत्मा का वो विचार देने का वो है। ऐसे पहले विचार हमारे वो मन में और वो फिर इंद्रियों में आते हैं। इंद्रियों जो देखती हैं वो मन में आता है। मन जब एक मन ज़्यादा हो जाता है, चंचल होता है, आत्मा के काबू से बाहर होता है, तो वो फिर आत्मा को उसकी बात माननी पड़ती है। यही तो साधन है। तो हमें अधिकार पूर्वक खोज की कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई विचार आ सकता है, नहीं जा सकता। अच्छा भोजन खाने के लिए व्यक्ति सुसज्जित है, तैयार है, भूखा है। क्या वह कहता है कि मेरा मन खाने के लिए और जाने नहीं देता? तो क्या मन खाने के लिए नहीं जाने देता, मने कर रहा? परंतु संध्या में तो कहते हैं कि मन ईश्वर में नहीं लगता।
संध्या को कहते हैं कि ईश्वर में मन नहीं लगता भजन में, और खाने को नहीं कहते कभी मेरा मन नहीं है। यहाँ आती है बात, सर्दी में मन क्या कंबल नहीं ओढ़ने देता? विद्यार्थी परीक्षा भवन में 3 घंटे क्या करता है कि मन नहीं लगता? वास्तव में अज्ञान के कारण भूल है, और मन स्वतः ही कुछ नहीं करता, हम ही मन से करते हैं। संध्या में होने वाला मन भटकाव की स्वतः नहीं होता, हमारे द्वारा किया जाता है। तो जैसा हम विचार बनाते हैं संध्या में, वैसा ही होना चाहिए। उस समय संध्या में विचार ये होना चाहिए कि मैं परमात्मा के निकट हूँ, परमात्मा मेरी आत्मा में है, मेरे कर्मों को देख रहा है, मुझे जान रहा है। तब तो आपका परमात्मा के निकट है। अब परमात्मा बैठे तो संध्या में ध्यान में है, और ध्यान कहीं और जा रहा है। जो हमारी दैनिक कार्य उनमें ध्यान जा रहा, तो फिर संध्या कहाँ हुई? कहाँ वो खुदा की इबादत हुई? कहाँ उस अल्लाह का वो नाम हुआ? इसलिए विचार करो कि मैं उस अल्लाह की पद्धति का ये बता रहा हूँ कि हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कैसे करें। तो ईश्वर के स्वरूप में मगन तल्लीन होना योग है। हम ईश्वर के गुण कर्म के स्वभाव को जान करके ईश्वर के गुणों की चर्चाएं करें, इसमें मग्न हो, उसको कहते हैं योग। उस समय हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ रही है और ईश्वर की चर्चा कर रही है, ईश्वर के गुणों को धारण कर रही है मन के प्रति। और जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। जब हमारे बाहर के विचार बंद हो जाते हैं और कोई विचार नहीं आते और परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, तो परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। फिर हम परमात्मा के निकट हैं। कि परमात्मा और आत्मा की कोई दूरी नहीं है, दूरी है तो ज्ञान और अज्ञान की है। हम अज्ञानता दूर करें तो परमात्मा दूर नहीं है बिल्कुल भी। फिर आता है जिससे सारे दुखों से छूट जाएं और जिससे मोक्ष ईश्वर को प्राप्त करें, योग उसका नाम है। योग कहते हैं हम दुखों से छूट जाएं और ईश्वर को प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, उसका नाम योग है। दुखों से छूटने का नाम। जब इंद्रियां तथा आत्मा का और विचार जो मनुष्य नहीं करता वह अयोगी रहता है। जो ना आत्मा को जानता, ना इंद्रियों को जानता, ना परमात्मा को जानता, वो कितना ही बैठा रहे, रोज संध्या करे और चाहे नमाज पढ़े, कितना ही भी 5 टाइम पढ़े, कुछ भी नहीं है। जब उसे जाना ही नहीं, कर्म सुधारे नहीं, ईश्वर को जाना नहीं, तो फिर काहे की उपासना भाई? विचार करो। उसे भीतर का कोई और ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों के साथ मन और मन के साथ आत्मा बहिर्मुख हो जाती है। तो देखिए, इंद्रियों के साथ मन और मन के साथ इंद्रियां जो बहिर्मुख हो जाती हैं, जैसे इंद्रियां देखते हैं वैसे ही मन चला जाता है। फिर कहाँ लगा ईश्वर में मन? कहाँ योग हुआ? कहाँ योग का दर्शन हुआ? बाह्य स्थूल पदार्थों में जो सुख दिखता है उससे हजारों गुना सुख ईश्वर आनंद में मिलता है। देखिए, जिन्होंने अनुभव किया है कि जो बाहर के हमारा सांसारिक सुख है उससे हजारों गुना लाखों गुना सुख परम पिता परमात्मा की शरण में है। आनंद वही है, आनंद दाता परमात्मा ही है। परमात्मा में 3 गुण हैं, सत्य चित्त और आनंद। जीवात्मा में 2 गुण है, सत्य और चित्त। ये जो संसार है, प्रकृति है, इसमें भी 3 गुण है। इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो देखिए, ये जीव आत्मा मनुष्य शरीर में है और ये अपनी इच्छाओं लिए फिर रहा है कि मुझे वहाँ सुख मिले, वहाँ सुख मिले, वहाँ सुख मिले। तो ये जो सांसारिक सुख हैं, इनको पहले ये थोड़ा अच्छा लगता है, फिर इनसे भी मन हट जाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा का जो आनंद और सुख है उससे मन नहीं हटता। तो यह विद्वान कहते हैं कि साधारण सुख से लाखों गुना बड़ा परमात्मा का दर्शन और सुख है, उसको हम भूले बैठे हैं। से बाहर के वृत्तियों को, मन को हटाने से और आत्मा को संयोग विभू पदार्थ परमात्मा से होता है। तो जिसने
कभी विचार नहीं किया और उसका आत्मा परमात्मा का कुछ भी आभास नहीं होता। जो योग अभ्यास ही ना करोगे, इन बातों पे विचार ना करोगे, मन को ना रोकोगे, तो परमात्मा का दर्शन भी ना होगा, ना उसका आनंद मिलेगा। तो इसलिए विचार करो, मनुष्य का संपूर्ण बाह्य व्यवहार भीतर की व्यवस्था के कारण है। ध्यान में विचार करो, करने से मनुष्य को की वृत्ति परमेश्वर के साथ जुड़ती है। जो हमारा बाहर का ध्यान है वही हमारा अंदर है। पहले हमें मन और विचारों को बाहर से हटाना होगा, तब परमात्मा में जुड़ेंगे। जो भी अपने अपने मतांतरों में, चाहे तुम अपने को कुछ भी मानो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये वेद की बात कह रहा हूँ, और वेद का ज्ञान अनादि काल से है, ईश्वरीय ज्ञान है। उसने ही तो ये बताया। तो और तुमने न्यारे न्यारे तो उस परमात्मा के नाम रख लिए। कई मनुष्यों के, जो मनुष्यों के अच्छे कर्म उनको ही भगवान मान लिया। कहीं अलग से जो सात्या आसमान पे रहता है खुदा, कोई चौथे पे, कोई कुछ। अरे एक बात सुनो, कहीं कोई बैठने वाला कहीं दूसरे स्थान में हो सकता है? मैं आज NCR में बैठा हूँ, मैं दिल्ली के निकट हूँ, क्या मैं बम्बई में हूँ? क्या मैं चीन में हूँ? क्या जापान में हूँ? लेकिन वो परमात्मा यहाँ जो NCR में है, परमात्मा वो सर्वत्र व्यापक है। चीन, जापान और जितने अमेरिका आदि जितने भी दुनिया के 200 देश हैं, और ऐसी अनेकों दुनिया, उनमें परमात्मा सब में व्यापक है। वो उसकी व्यापकता है, सबके कर्मों को देख रहा है, जान रहा है। तभी तो जो है नित्य प्रति उसका न्याय चल रहा है ना। जो मनुष्य गलत काम करते हैं उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता, उनको भोग योनियों में जन्म होगा, और बहुत काल तक कष्ट पा करके उन गलतियों का जब उनको एक तरह दंड मिल जाता है, तब कहीं जाकर बहुत काल के बाद मनुष्य जो है मनुष्य योनि में आता है। तो यहाँ यह परमात्मा तत्व न केवल प्रवचनों से प्राप्त होता है, न केवल मेधा बुद्धि के उपार्य से ही, और न केवल बहुत कुछ सुनने से, और जो आचरण के साथ साथ हृदय के अंतःकरण में उसे ढूंढता है, वही उसे प्राप्त होता है। और वही परमात्मा अपनी महिमा का प्रकाशन और अपने उस अनुरागी भक्त के समक्ष करता है। कितना सुंदर आया। हमारे ऋषि मुनियों ने साधना में दर्शन किए परमात्मा के, कि जब तक हम बाहर की बुराई और कर्मों में सुधार नहीं लाएंगे तो परमात्मा के न दर्शन होंगे, न उस परमात्मा की दया होगी। सारे दिन तो हम पाप करते रहे, शाम को जो हम कहीं संध्या में बैठ गए, भजन में बैठ गए, नमाज पढ़ने बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार को तो आप चाहे ईश्वर का नाम भी ना लें, लेकिन कर्म बहुत अच्छे होना चाहिए, सुधार कर्मों में होना चाहिए। परमात्मा कितनी भी तुम संध्या प्रार्थना उपासना कर लो, लेकिन तुम्हारा कर्मों का फल अवश्य देगा। परमात्मा कर्मों को क्षमा नहीं करता। इसलिए विचार करो कि हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। फिर आता है ईश्वर उपासना योग अभ्यास की पद्धति, जिससे ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मगन करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो देखिए, ऐसा जब परमात्मा का दर्शन होता है तो आत्मा ऐसा समझता है तो बहुत ऊंचे स्थान पे है, बहुत विशाल पर्वत पे है। और जब फिर वो नीचे वालों को देखते हैं कि देखो ये कितने लोग कष्ट पा रहे हैं और ये कितने दुख में है, तो वो दुख से छूट जाता है। परमात्मा की क्षण में जाकर के आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। वो ईश्वर का दर्शन है। और जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें तो तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर, जहाँ शोर शराबा ना हो, अच्छा बढ़िया आसन हो, कंकड़ पत्थर ना हो, ऊंची नीची जमीन ना हो, समतल में वहाँ बैठें। बैठ कर के और अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें
मतलब मन और विचार शुद्ध हो और आत्मा एकाग्रचित हो, एक जगह जो है कोई एक लक्ष्य बना करके वहाँ आत्मा को टिका लें और परमात्मा में ध्यान लगाएं। एक तरफ तो ये विधि वेदों की विधि है, ऋषियों की विधि है, और कहीं शोर मचा करके बड़ी हम जो है वो कर रहे हैं, 5-5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, कर्मों में सुधार नहीं कर रहे, खा रहे हैं अंडे मांस। अरे तुम्हारी बिल्कुल भी तुम जो ईश्वर की प्रार्थना उपासना उससे बिल्कुल विरुद्ध, पहले कर्म ही सुधार लो। तो इसलिए वो परमात्मा तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य देता है। यहाँ आया है कि समतल में आसन लगा कर शुद्ध वायु हो, वहाँ एकाग्रचित्त स्थान में बैठना। आप अपने मकान पे ही कर सकते हैं परमात्मा का ध्यान, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं बहुत दूर से जाएं या कहीं हम सड़क के किनारे या कहीं बहुत भीड़ में उसको करें, बल्कि ध्यान तो आपका एकाग्रचित्त अकेले में ही आएगा, भीड़ में आ ही नहीं सकता। भीड़ में कुछ सीख तो सकते हो भाई, कोई गुरु हो सिखा रहा है, लेकिन ध्यान नहीं लगेगा ऐसे। तो इसलिए फिर कर तथा सब इंद्रियों और मन को और सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी आत्मा की ओर अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें, मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा में नियुक्त करके और उसको आनंद ले सकते हैं आप। फिर उसके जब ईश्वर के निकट ही पहुँच, फिर उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना और बारंबार करके अपनी आत्मा को भली भांति से उसमें लगा दें। तो देखिए उस परम पिता परमात्मा के गुणों की चर्चाएं करें। हे परम पिता परमात्मा, तू अनादि है, तू अंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र और सृष्टि करता है। तू ही जो इस संसार का स्वामी है। हम तो एक यहाँ बिल्कुल भी एक कण के मालिक भी नहीं है। जब मैं दैनिक यज्ञ करता हूँ, यज्ञ के पश्चात में कहता हूँ प्रभु मैंने जो यज्ञ किया है मेरा तो इसमें कुछ लगा ही नहीं है। ये घी भी आपका है और सामग्री भी आपकी है, संविधाएँ भी आपकी हैं और ये अग्नि आपकी है और ये शरीर भी आपने ही दिया मुझे। हे प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो भाई परम पिता परमात्मा ये सारा जो है कह देना तेरा तुझको ही अर्पण करती है। तो इस भावना से अगर तुम ये ध्यान लगाते रहे कि मेरा मकान बड़ा सुंदर है, मेरी दुकान बहुत सुंदर है, मेरा व्यापार बहुत सुंदर है, मेरा परिवार बहुत सुंदर है, तो आपका मन और चित्त वहीं रहेगा। तो पहले जो है हमें इन सब चीज़ों से मन को हटाना होगा, तब ईश्वर में जाकर मन लगेगा। फिर आता है कर्म योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, सहज योग और मंत्र योग आदि कोई भिन्न योग नहीं है। अगर हम इनका सबका वो देखें तो सबका रास्ता एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति का। चाहे हठ योग है और चाहे कर्म योग है, चाहे भक्ति योग है, ये सारे योग जो है ईश्वर की भक्ति के लिए हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए हैं। अलग अलग विचारधाराएं लोगों ने कह दी हैं और क्या है। तो अलग अलग योगांगों का क्रमश अभ्यास करने से नहीं, परंतु पतंजलि ऋषि द्वारा बताए अष्टांग योग का साथ साथ और अनुष्ठान करने से दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं जो पहले पतंजलि योग ऋषि रहे हैं जिन्होंने ये पद्धति को बताया योग साधन को, तो वो कहते हैं कि अष्टांग योग का के साथ साथ अनुष्ठान करने दुखों का अत्यंत अभाव और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जब तक हम साधना में नहीं जाएंगे, विचारों में न परिवर्तन करें, कर्मों में न करेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं है। फिर इन सब योगांगों का उद्देश्य है कि परमात्मा के साथ जो नित्य योग है अर्थात नित्य संबंध है उसकी जागृति हो जाती है। तो उससे हम फिर जब ऐसा करते करते मन और चित्त को हम रोक करके परमात्मा की उसमें लगाते हैं तो हम फिर योग अभ्यासी हो जाते हैं और ऐसा करते करते परमात्मा का दर्शन होता रहता है।
तो देखिए ये दुनिया वालों, मैं एक बात बताऊं, ये पद्धति जब से दुनिया बनी है, दुनिया को बने 1,96,53,127 वर्ष पर्यंत हुए। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ, और जितनी जितनी पद्धति तुम्हारी चली हैं, जितने जितने जब जब भगवान आए हैं, क्या ये भगवान दोबारा दोबारा होते हैं? तो देखिए राम के समय को 1,81,49,070 वर्ष हुए, महाभारत काल को 5,500 वर्ष हुए, उसके पश्चात पुराण पुस्तक भागवत जिनमें कुछ अच्छी बातें कुछ गपोड़े भरे पड़े हैं, उसके पश्चात जो ये मूर्ति पूजा चली है, जैन मत से चली है, जैनियों ने चलाई है, तो इसके पश्चात फिर जो ईसाई मत है ये 2026 वर्ष ही तो है, और मुस्लिम मत 1450 वर्ष है, और हिंदू नाम भी 1000 वर्ष का है, सिख मत 550 वर्ष का है। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इससे पहले तुम्हारे धर्म और मत विचार क्या थे, तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे, पहले जरा ये समझाओ तो सही। क्या पढ़ते लिखते, क्या खाते पीते, कैसा करते थे, जो रात दिन तुम आज हत्याएं करने का ही त्योहार मना रहे। बड़े उसकी बात है भारतवर्ष का, मैं तो दुनिया के लोगों को ही कहूँगा कि देखिए इससे क्या मूर्खता और ज़्यादा होगी कि जो हत्याएं करने के लिए छुट्टी होती है और हत्याओं का पर्व मनाया जाता है, हत्याओं का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए विचार करो कितने जो हमारे लिए बहुत, जिनका जीवन उपयोगी के हमारे लिए, गाय का दूध बहुत अमृत है, बकरी का दूध बहुत अमृत है। जब पिछले दिनों कोरोना में हजारियों रुपए लीटर, और जो डॉक्टर बताते थे बकरी का दूध पी का, तो क्या है ये, जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत घास फूस खा करके हमें अमृत दूध दिया, आज हम उनका मांस भी खा रहे हैं। तो क्या यही मनुष्यता है? इसी को मनुष्य कहते हैं? क्या यही मानवता है? मनुष्य नाम पड़ा है मननशील, विचारवान, अच्छे कर्म का विचार करके करे, उसका नाम मनुष्य है। तो देखिए फिर यहाँ निष्काम कर्म और कर्म योग उसको कहते हैं जिसमें कर्म और कर्म संसार को प्राप्ति के लिए न हो, कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो। जो परोपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, वो ही कर्म है। यहाँ गीता में 2 बातें आई हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं एक तो अकर्म और कर्म। तो अकर्म और कर्म में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप खेती करते हैं, वो अकर्म में ही माना है, क्योंकि बहुत से जीवाणु नष्ट भी हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिनका हम वेतन लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो कर्म में नहीं गिना, वो अकर्म है। अभी जो मैंने यज्ञ किया और मैंने बहुत अच्छी घी सामग्री से यह सुगंधित किया, पड़ोसियों को ही वो सुगंधी मिल रही जो मुझे मिल रही, इसको कहते हैं कर्म। और कर्म में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ का कर्म, और दूसरे नंबर पर विद्या का। विद्या ये विद्या नहीं है जो हमारे कॉलेजों की है, विद्या है वेदों की, वेदों का ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति कराने का जो साधन है उसको कहते हैं विद्या। वो संस्कृत में है, हिंदी में है। तो इसलिए संसार के लोगों प्राचीन उसमें आओ, प्राचीन में लौटो। तुम्हारे पूर्वज कौन थे? तुम्हारे सब पूर्वज जो आर्य थे, ऋषियों की संतानें थी। और भाई कोई बात ना है, किन्हीं कारणवश ये संसार मोह माया वाला है, कहीं भटक गए, तुम अलग हो गए। मैं फिर घोषणा पर कहता हूँ, अपने घर में फिर आइए, आपका स्वागत है। आप आर्यों की संतान हैं और आर्यों के घर में फिर आ जाओ, तुम्हें अधिकार। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जो अच्छा रास्ता हो, अच्छा धर्म मत हो, उसमें जाना चाहिए। गलत रास्ते छोड़ ही देने चाहिए, ये मनुष्य का धर्म है। तो तुम गलत रास्ते अपना करके और तुम क्यों पापी बन रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ आर्य बनो, आर्यों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो, और फिर हम तुम्हें शुद्ध कर लेंगे। और मेरा प्रत्येक जो हमारा आर्य है, आर्य समाज मंदिर पुरोहित हैं, सब शुद्धि का काम जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई हमारी गलत तो काम कर ही नहीं है। भैया तुम हमारे ही तो थे, हमसे नाराज हो गए, फिर आ जाओ अपने घर में, कोई ऐसी बात ना। घर में भी 4 बर्तन होते हैं तो भी खुड़क जाते हैं। तो इसलिए
तुम अपने घर में आओ, वैदिक धर्म को अपनाओ, विश्व में शांति चाहते हो तो। देखिए फिर दूरी के 3 प्रकार, स्थान, समय और ज्ञान, 3 प्रकार की दूरी होती है। ईश्वर सर्वव्यापक वे और नित्य होने से स्थान और समय से तो सदा जीव आत्मा से मिला हुआ है। देखिए परमात्मा की ना स्थान की दूरी है ना कहीं और दूरी है। वो ईश्वर वो आत्मा में व्यापक है। उस ईश्वर को न जानने के कारण सारे दुनिया में घटिया काम हो रहे हैं। जितने बलात्कार, मांसाहारी और सब एक दूसरे के पदार्थों को लूटना छीनना, ये सारा अगर ये जान जाए कि परमात्मा मेरे कर्मों को देख रहा है तो वो जो है फिर गलत कार्य नहीं करेगा। वहाँ तो ऐसे धर्म नाम पे ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे बहका दिया, ऐसे लोगों में विश्वास कर दिया अनपढ़ता कि वो 7वें आसमान पे है खुदा। वो यहाँ तो है ही नहीं, दिल्ली में तो है ही नहीं, ना वो अमेरिका में है। तो इसलिए विचार करो, ये अज्ञानता दूर होनी चाहिए, ऐसे ग्रंथ समाप्त होने चाहिए, ऐसे जो विचार जो है इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तब शांति आएगी विश्व के अंदर। जो अशांति कर रहे हैं और जो जिनके कारण से अशांति है वो जो है ग्रंथ भी बंद होने चाहिए, वो शिक्षाएं बंद होनी चाहिए, वो विद्यालय बंद होने चाहिए जिनमें मनुष्य को पशुता एक तरह का विचार किया जाता है। विचार करो, अरे तुम मानव हो, तुम अपने जियो और जीवन दो, अच्छे तरीके से खुद जियो और जीने का दूसरे लोगों में भी ज्ञान दो। तो यहाँ हमारे ऋषि कहते हैं कि ज्योति से ज्योति मिल गई, तो यह ज्योति कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। यदि सूर्य जैसा भौतिक प्रकाश प्रभु का है तो कहीं भी और कहीं भी अंधेरा न हो। तो देखिए परमात्मा का सब तरफ प्रकाश है। जय प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होना है। और जैसे जब विद्यार्थी को समझ में कोई प्रश्न आ जाए तो कहता है कि मेरी बुद्धि में प्रकाश हो गया और चांदनी हो गया और सवाल समझ गया, अर्थात ज्ञान हो गया। परमात्मा अच्छी तरह से परमात्मा और हर तरह से दूर नहीं है, जीव आत्मा ही उससे विमुख हो जाता है। परमात्मा अज्ञानता के कारण विमुख है, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। न परमात्मा से कोई ऐसा कि भाई अगर हम अनादिकाल में जाएं तो परमात्मा ने जो रचना की है उस समय जो मनुष्य का नाम आया है वो जो है आर्य आया है और कोई नाम नहीं आया। आर्य और अनार्य आज भी हैं। अरे भाई आर्य बनो, अनार्यपन में क्या रखा है। तो इसलिए वो परमपिता परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं है, जीव आत्मा की उससे विमुख हो जाता है, जीव आत्मा ही अलग हो जाता है। सम्मुख होने पर ईश्वर सब जगह और सब वस्तुओं में और सब जीवों में है। परमात्मा सब में एक समान है। परमात्मा पापी से पापी दुराचारी के भी उतने ही पास है जितना संत महात्मा जीवन मुक्त और तत्वज्ञ और भगवत प्रेमी और नज़दीक हैं। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और अष्टांग योग का अनुष्ठान किया है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत साधना करके हमें बहुत ज्ञान दिया है। इतना ज्ञान किसी और संस्कृति में कहीं भी नहीं है। किसी भाषा में दिखा दो मुझे, कोई ऐसा ज्ञानी दिखा दो, कोई गुरु दिखा दो। मैं कई बार पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि एक सारे विश्व की एक मीटिंग होनी चाहिए। जितने हमारे धर्म गुरु हैं, तरह तरह के मतांतरों के, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान धर्म गुरु आएँ उस मीटिंग के अंदर, और मीटिंग में आएँ तो उसमें सबके धर्मों पे विचार किया जाए और सबके धर्मों पे विचार करके जो धर्म सर्वहितकारी हो सारे विश्व के लिए वो धर्म लागू कर दो। झगड़े खत्म, एक जगह ही तो आगे सब। ये अलग अलग जो धर्मों की जो दीवारें लगी हुई हैं यही तो हमें झगड़ा करा रही हैं, इन्हीं से अत्याचार और पाप बढ़ रहा। तो देखिए उस जो धर्म गुरुओं की जो मीटिंग हो उसमें जो भी ये 10-20 लोग और
50 लोग 100 लोग, उसमें जो है सब अपनी अपनी पहले बातें कहें अपने धर्मों की, उसके बाद निर्णायक कमेटी हो और निर्णायक कमेटी इस पे विचार करे, जो संसार के सर्वहितकारी हो धर्म उसको लागू कर दो, शांति अपने आप आ जाएगी। मैं शांति का तरीका बताता हूँ। तो इसलिए दुनिया वालों, तुम वेदों की तरफ लौटो, वेद से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसमें यहाँ आया है पहले पाद में भोग लक्षण मनोनिग्रह चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय लिखे हैं। और समाधि पाद है, समाधि में हम कैसे हैं। दूसरे पाद में अष्टांग योग का वर्णन है और शम दम आदि योग हैं। साधनों का विस्तार से वर्णन है, साधन पाद है। और तीसरे में जिसमें योग साधन के योग फल वाक सिद्धि और अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन है, सो विभूति पाद है। चौथे में आता है चतुर्थ पाद, जो योग के प्रधान फल और मोक्ष का वर्णन है। इस कारण इसका नाम केवल पाद है। तो इस प्रकार जो मैंने आज योग साधना की बात रखी, ईश्वर का दर्शन कैसे होगा और हम इस संसार में कैसे आए, क्यों आए हैं, इन सभी बातों पर मैंने विचार रखा। तो इन बातों को सुने, मेरी वीडियो कई बार सुना करें। मेरी वीडियो को जो अपनी रिश्तेदारियों में सभी में जो अपलोड करते हैं, मित्रों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की चर्चाएं हो। देखिए, मैं किसी के पक्षपात में नहीं हूँ, मैं किसी का कोई मुझे पक्षपात नहीं है, ना कोई मेरे लिए अपना है ना कोई मेरे लिए पराया है। लेकिन जहाँ जहाँ कमी है मनुष्य मात्र की, जहाँ जहाँ मनुष्य भटक रहा है, मैं उन्हीं पे चर्चाएं करता हूँ। ऐसी वीडियो इसीलिए बनाता हूँ भाई सभी सुखी हों। मेरा ध्येय है सब सुखी हों। परमात्मा के शव हम पुत्र हैं, हम सब आत्मा हैं। हमें कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई जाति है ना बिरादरी। आत्मा सब एक समान है, उस परम पिता के भेजे हुए हैं। हमारे पिछले कर्मों से उन्होंने हमें यहाँ जन्म दिया और जो कर्म कर रहे हैं आगे जन्म फिर हमें मिलेगा। तो इसलिए विचार करो, चिंतन करो, मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्या लेकर जाऊँगा, क्या लेके आया था, इन पे चिंतन करो। मैं मनुष्य जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, बिना मुक्ति के तो समझो जीवन निष्फल ही समझो, फिर उसका कोई लक्ष्य नहीं है। खाने पीने के लिए तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं। तो इसलिए विचार करो, आज मैंने ये रखा है, सारी मैंने समस्याओं का भी निदान बता दिया। एक सूत्र में सारे लोग आ जाओ विश्व के, शांति अपने आप खत्म हो जाएगी। वैदिक धर्म को अपनाओ, इससे अलावा कोई मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं। अगर कोई और अच्छा वैदिक धर्म से होता, मैं स्वयं भी उस धर्म को ग्रहण कर लेता, उसको मान लेता, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कुछ। और एक बात सुनो, जितने संसार के बुद्धिजीवी हो, तुम वैदिक धर्म से अपने धर्मों की तुलना कर लो। अगर तुम्हें सही लगे तो इधर आ जाओ, और सही ना लगे तो जहाँ हो, और गलत लगे तो उसे अलग हटा दो, उन पुस्तकों को हटा दो। तो तब जो शांति विश्व के अंदर आएगी। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, ये संसार आपका है, आप कण कण में व्यापक हैं, सबकी आत्मा में व्यापक हैं। और आज अधर्म और पाप बहुत बढ़ रहा है, कभी कभी मैं बहुत चिंतन में, बहुत परेशानी मुझे होती है। हे प्रभु, इतना सुंदर जगत बनाया और आज जो कितना विधर्मी और पापियों ने सब बिगाड़ दिया। हे प्रभु, आप सबकी जब आत्मा में व्यापक हैं तो इसका सभी आत्मा में ज्ञान दे करके आप ही शांति में लाएं। हे परमपिता परमात्मा, और सबकी आत्मा में शांति हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति। और देखिए, मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ और सभी सुखी हों, और मेरी सभी को सादर नमस्ते, और मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। ओम शांति।